नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के वर्ग पे जो सीरीज बनती है उस सीरीज़ के क्वेश्चन हल करेंगे और एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो संख्याओं की सीरीज़ क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और यह संख्या n तक लिखी गई है। तो 1 से लेकर जो संख्या दी गई है n तक, इस संख्या का, इस सीरीज का कुल योग कितना होगा। तो जो कुल योग होता है आप लोगों को पता होगा, इसका सूत्र क्या होता है। कुल योग बराबर होता है n × n+1/2 होता है। अगर मान लीजिए ये संख्या दी गई है और यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 50 लिख दें तो यहाँ पे n का मान 50 हो जाएगा। चलिए 50 × n+1 51/2। आइए काटते हैं इसको, ये इससे कट गया, ये हो गया 25 × 51, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 बचे 125 और 2 127। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कोई इस प्रकार की सीरीज़ दी गई है जो क्रमागत है, यानी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। अगर इस प्रकार n तक दी गई है, इस सीरीज का कुल योग कितना होगा n × n+1/2। अगर मान लीजिए सीरीज 50 तक लास्ट डिजिट जो है 50 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। मान हल करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। अगर ये सीरीज सम संख्या हो, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और ये n तक गई हो, जहाँ पे n क्या है, n क्या है, सम संख्या है। n क्या है, सम संख्या है। तो इसका योग कितना होगा। कुल योग कितना हो जाएगा n × n+1। इसका फार्मूला क्या होता है, n × n+1। अगर इस प्रकार की कोई सीरीज हो जो सम संख्या हो, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे, और लास्ट डिजिट भी क्या हो, सम हो, तो जो यहाँ पे जो कुल योग हुआ n × n+1 होगा। अब देखिए जो n मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए 58 है। n का मान कितना है, 58 है। अब देखिए 2 से लेके 58 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 58/2 करेंगे, 58/2 करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 9 58, 29 नंबर ऐसे हैं जिनका योग जो है 58 तक गया है और लास्ट डिजिट कितनी है, सम संख्या है, वो क्या है 58 है। तो जो n की वैल्यू होगी 29 होगी। यहाँ पे 29 × n+1, 29 × 1 = 30, गुणा करते हैं 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूने 6, 2 8, यानी 870 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार की कोई सीरीज हो जो सम संख्या हो, तो इसका जो फार्मूला था n × n+1, यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, n/2 कर देंगे, तो कुल नंबर्स कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू वही हो जाएगी और n × n+1 के फार्मूले से हम इस प्रकार से निकाल देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। अगर ये विषम संख्या दी गई हो, अगर मान लीजिए विषम संख्या है, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और ये n तक गई हो, जहाँ पे n क्या है, एक विषम संख्या है, यहाँ पे n क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसका जो सीरीज निकालने का जो फार्मूला होता है, कुल योग कितना हो जाएगा, n² होता है। इसका सिंपल सा फार्मूला है n², यानी जितनी n रहेंगे उसका स्क्वायर कर दीजिए और ये
निकल जाएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे ले लें 31 है, n की वैल्यू कितनी है 31 है। अब देखिए 1 से लेके 31 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 31/2 करेंगे 15.5, यानी 15 से ज़्यादा है। अब देखिए अगर 30 मान लीजिए 30 रहता तो 1 से लेके 30 तक 30/2 यानी 15 संख्याएं रहती, लेकिन 31वां नंबर है, यानी 15 के बाद और भी संख्या 1 है, तो जो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो यहाँ पे 16 का वर्ग, और 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। कोई इस प्रकार की सीरीज दी गई हो जो 1 से लेकर 31 तक हो, विषम संख्या हो, तो उसका जो कुल योग होगा कितना होगा 256 होगा। चलिए थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। कोई सीरीज हो, 1 का वर्ग हो, 2 का वर्ग हो, 3 का वर्ग हो, 4 का वर्ग हो, 5 का वर्ग हो, 6 का वर्ग हो, और ये n का वर्ग हो। ठीक है, यानी कोई नेचुरल नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, वो स्क्वायर में है, तो अगर ये ऐसी कोई सीरीज हो और वो n तक गई हो, तो जो इसका कुल योग निकालने का जब फार्मूला होता है, कुल योग कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। फार्मूले आप लोग रट लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, n की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे कितनी है 20 है। अगर सपोज करिए n की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ पर देखिए ये नंबर क्रमागत है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है। यहाँ पे किसी भी डिवाइडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम 1 से देखते हैं नंबर कितने तक गया है, 20 तक गया है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 20 गुणे n प्लस 1 21 गुणे 20 दूना 40 प्लस 41 41/6। चलिए काटिए, 3 7 21 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, 7 एकम 7 7 चौको 28 0, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। चलिए ये तो रहा है संख्याओं, इसके वर्ग का जो फार्मूला है, कोई नेचुरल संख्या दी गई हो किसी प्रकार की, जो कुल योग होता है n इंटू n प्लस 2n प्लस 1/6 होता है। थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। अगर दे दें 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, 19 का वर्ग, 20 का वर्ग, ठीक है, प्लस 21 का वर्ग, 22 का वर्ग। अगर इस प्रकार की कोई सीरीज दे दे तो इसको कैसे हल करेंगे। ये देखिए 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, ये स्क्वायर में है। तो इस प्रकार के जो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो फार्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। ठीक है, सीरीज 22 तक गई है, 1 से 14 तक मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 1 से 22 तक का जो भी संख्या है उसमें से 1 से 14 तक की जो संख्या है उसके वर्ग को हम लोग घटा देंगे। चले देखते हैं 1 से लेके 22 तक n की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे तो 22 लिखेंगे, 22 गुणे n प्लस 1 23 गुणे 22 दूनी 44, 44 एक 45, 6 माइनस करेंगे 1 से लेके 14 तक जो संख्या मिसिंग है, यानी जो लास्ट डिजिट कितनी है 14, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी है 22, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 22, क्योंकि 15 के बाद 16 17 यानी क्रमागत संख्या है। उसी प्रकार 1 से लेकर 14 तक है, 14 यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी 14, 14 गुणे 15 n इंटू n प्लस 1 गुणे 14 दूना 28 एक 29, 29/6 हो जाएगा।
हल करते हैं। 2 तिहाई 6, यहाँ पे हो जाएगा 11, इसको काट दीजिए, यहाँ पे हो गया 15। 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 3 पचे 15। इधर देखिए 11 गुणे 23 गुणे 15, 11 गुणे 23 गुणे 15, ठीक है, माइनस 7 पचे 35 गुणे 29। गुणा करते हैं। 11 से गुणा करने का सीधा तरीका होता है, 11 गुणे 23 करना है तो लिख लीजिए 2 और 3 और 3 2 5 गुणे 15 माइनस 35 गुणे 29 करिए, 35 गुणे 29 करिए, ठीक है। 9 का में 5, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, अब 9 का 3 में 9 तो 27, 5 दूना 10, 27 और 10 37, 4 41 की हासिल 4, 3 दूनी 6, 4 10, 1015। 15 तिया 45 के 5, 15 तिया 45 के 5, 15 पचे 75, 75 और 4 79, 79 के 9 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37, 37 95 माइनस 1015 घटाते हैं। 5 में से 5 जा 0, 9 में से 1 जा 8 और ये हो जाएगा 7, 3 में से 1 जा 2, 2780, 2780। यानी ये देखिए कोई सीरीज है जो बीच में से हो, शुरू की गायब हो या अंत की गायब हो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इस प्रकार के जो फार्मूला है, वर्ग अगर वर्ग पे है तो वर्ग का लगाएंगे। लास्ट संख्या क्या है 22 है, जो लास्ट डिजिट होगी उसको रखेंगे या जितनी मिसिंग होगी उसको घटा देंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कोई संख्या हो, ये ऐसे ब्रैकेट में दी गई हो, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, क्या डिवाइड कर दें, अब जैसे मान लीजिए 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, अगर इस प्रकार की कोई संख्या हो, अगर इसी को हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ वही रहेगी। यानी जो ए वैल्यू निकाले हैं इसमें हम भाग दे देंगे, ये कितनी है 10 तक है, तो n इंटू एन प्लस 1 10 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20 1 21 बटे 6। अब देखिए माइनस कर देंगे, 1 से लेके 5 तक मिसिंग है, तो 5 गुणे 6 गुणे 5 दूनी 10 1 11 बटे 6। इसको तो 1 से लेकर 5 तक वैसे भी जोड़ के हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट होता है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि कोई बड़ी डिजिट्स भी दी गई हो थोड़ा सा, तो आप लोग इसी प्रकार से हल कर लेंगे। अब देखिए जो इसकी वैल्यू आएगी, हम यहाँ पे ऐसे भाग करके जिसकी वैल्यू आएगी भाग कर देंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं कितना आता है। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 सते 21, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 3 सते 21, ठीक है। 7 पचे 35, 35 गुणे 11 हो गया। चलिए इसको देखते हैं, ये 6 से 11 पचे 55 माइनस 55। अब देखिए 11 में 35 का गुणा करिए, तो जो 11 में 35 का जो गुणा करने का सही तरीका क्या होता है, एक बार इसको ऐसे 3 5 लिखिए, 5 3 8 माइनस 55, 5 में से 5 जा 0, 8 में से 5 जा 3, 330 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे, यहाँ पे 330 से हम भाग दे देंगे, भागे 330, 0 0 से कट गया, 278 बटे 33, 278 बटे 33, 9 3 27, 9 3 27, 3 30, यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको हम लोग काट के हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आगे इस दूसरे प्रकार क्वेश्चन देखते हैं।
जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या दी गई है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, और ऐसे ऐसे दी गई है, और ये n का वर्ग। यहाँ पर n क्या है? एक सम संख्या है। जहाँ पे n क्या है? एक सम संख्या है। तो अब देखिए, ये जो सम संख्या है इसका वर्ग है। अभी तो हम लोग जो पिछला जो पढ़ा था वो नेचुरल संख्या थी, जैसे कि क्रमागत, नेचुरल की क्रमागत संख्या थी, 1 2 3 4 की सीरीज में थी, जो लगातार नंबर्स थे उनका फार्मूला अलग था। लेकिन जो सम संख्या होता है, जो इसका वर्ग होगा, इसका निकालने का जो फार्मूला है अलग है। तो यहाँ से कुल योग बराबर हो जाएगा, क्या होता है? 2n 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 3 होता है। अगर कोई सम संख्या दी गई हो, स्क्वायर में हो और सीरीज n तक गई हो, जहाँ पर n क्या है? लास्ट की सम संख्या हो, जो कुल योग जो होता है 2n n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 होता है। इस फार्मूले में हम फिट कर देंगे। जैसे n की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर ले ली जाए 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 2 से लेके 40 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई? तो देखिए 40 बटे 2 क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मिसिंग है, 3 मिसिंग है। तो इस प्रकार की संख्याएं 1 से लेके जोड़ेंगे 40 तक तो 40 होंगी, लेकिन 2 से लेके 40 थे, कोई सम संख्या है तो बटे 2 करेंगे। संख्याएं कितनी हो गई? 20 हो गई। n की वैल्यू 20 हो गई, तो 2 गुणे 20 n प्लस 1 गुणे 21 गुणे 2n प्लस 1, 20 दूनी 40, 41 बटे कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। 3 सत्ते 21, चलिए ठीक है। 2 दूना 4, 40 गुणे 7 गुणे 41, ठीक। 7 एकम 7, 7 चौको 28, 227, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 8 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 11,480। जो 2 से लेके 40 तक गई संख्या सम संख्या है, उसका जो वर्ग करेंगे, वर्ग करने के जोड़ने के बाद क्या होगी? 11,480 आएगा। ये तो रहा सम संख्या। और वर्ग में हो, सीरीज में हो, तो उसके जो योग निकालने का फार्मूला आता है 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 होता है। चलिए, अगर ये संख्या विषम संख्या दी गई हो तब कैसे हल करेंगे? अगर विषम संख्या हो, जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग, n का वर्ग। यहाँ पे n क्या है? एक विषम संख्या है। इस प्रकार की कोई सीरीज हो तो जो कुल योग होता है, इस प्रकार कुल योग क्या हो जाएगा? n इंटू 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। n इंटू 2n प्लस 1 2n माइनस 1 बटे 3 फार्मूला क्या है? ये रहा। लेकिन 1 से लेके मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे लिख दें, चलिए 50 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 से लेके 50 तक जो विषम संख्या है कुल कितनी हुई? 50 बटे 2 करिए, n की वैल्यू कितनी हो गई? 25। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 25 गुणे 2n प्लस 1, 25 दूना 50 प्लस 1 51 गुणे 25 दूना 50 माइनस 1 कितना हो गया? 49 बटे 3। 25 दूना 50 51, 25 दूना 50 में से 1 घटा 49। चलिए इसको हल करते हैं। इसका काटेंगे कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। 25 गुणे 17 गुणे 49, 25 गुणे 49 करते हैं पहले।
9 पचे 9 का 5 में गुणा करिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 और 9 दूनी 18, 20 10 30 8 29, 38 4 12, 12 के 2 हासिल 4, 42 हो गया। 4 दूनी 8 4 12 यानी 1225। इसमें भी हमको 17 का गुणा करना है। 17 पचे 85, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34 8 4 12, 42 हो गया। 42 हो गया हासिल 4, 17 दूना 34 4 38 के 8 हासिल 3, 17 एकम 17 3 20, 20,825 यानी 20,825 ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर कोई इस प्रकार की सीरीज दी गई है जो 50 के वर्ग तक हो, अब देखिए 50 के वर्ग तक हो, इसमें से कह रहा है कि 1 से लेके 50 तक, इसमें क्या है एक चीज़ छूट गई है, प्लस 50 का वर्ग और जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए 1 से लेके 50 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 50 तक कितनी हो गई 50/2 25 हो गई। अब देखिए लास्ट विषम संख्या कितनी है 49, 49 का वर्ग कितना होगा, नहीं जो लास्ट डिजिट है 49 है, तो 49/2 करेंगे, 49/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5 यानी 25 संख्या होगी। एन की वैल्यू कितनी हो गई 25। अब लास्ट की जो डिजिट है 50 है, इसमें से 50 का वर्ग जोड़ देंगे, यहाँ पे 50 का वर्ग ऐसे कर लेंगे, 50 का वर्ग कितना आता है 2500, इसमें से 2500 और जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, लास्ट वाला हो गया 25 और 8 5 13 और 2 1 3 2, 23,325। अब इसका राइट आंसर है, देखिए इसमें होगा क्या था, 1 से लेके अगर हम 50 तक देखें कितनी विषम संख्या है 49 हो गई, 49/2 24.5 हो गया। अब देखिए जो लास्ट डिजिट है कितना है 49 है, यहाँ पे हम 49 का वर्ग लिखेंगे ऐसे, 1 से लेके 49 तक, तो उसकी वैल्यू ये हो गई प्लस 50 का वर्ग, प्लस 50 का वर्ग हम जोड़ दिए इसमें, तो इसकी 1 से लेके 50 तक कुल कितनी संख्या है, इनका वर्ग कितना हो गया, ये हो गया। चलिए ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए संख्या क्यूब में दी गई हो, जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, संख्या n के क्यूब तक हो, n के क्यूब तक हो, ठीक है। अगर संख्या क्यूब में है तो इसका योग कितना होगा, तो कुल योग होगा, कुल योग कितना हो जाएगा n × n+1/2 कुल का वर्ग। यानी जो हम लोग संख्या पहले शुरू में पढ़ा था कि कोई संख्या 1 से लेके n तक हो दी गई हो क्यूब में, यानी तो सिंपल सा जो योग था उसका जो फार्मूला था n × n+1/2, उसी का हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक है। 1 से संख्या दी गई है, मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो 20 × n+1 21/2, ठीक है, इसको वर्ग कर देते हैं 10, 210 का वर्ग कितना होगा भाई 00, ये हो गया। 21 का वर्ग कितना 441 होता है। तो इस संख्या का जो क्यूब है 1 से लेके 20 तक क्यूब दिया गया है, उसका आंसर कितना होगा, ये क्यूब का जो फार्मूला है कितना होता है n × n+1/2 होल ऑफ दी स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये हमारा जो वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और चलिए किसी फिर वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।